अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड मैथ्स मैजिक बुक 7 रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट 2, उसका हम क्वेश्चन 13 जो है उसे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 13 में आप ज़रा देखें, क्वेश्चन 13 में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। सबसे पहले मैं लिखता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए which of the following pairs represent the same rational number, ये देखें मैंने आपके सामने ये लिख दिया। अब हम इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 13 को। आपको शायद याद हो, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि व्हाट इज़ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म, ये थोड़ा सा आपको मैं पीछे थोड़ा सा आपको रिव्यू दे रहा हूँ मैं कि रैशनल नंबर एक्चुअली क्या होता है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। फ़र्ज़ करें मेरे पास है 3, ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे मैं खुद से 1 लिख सकता हूँ, तो ये P/Q की फॉर्म में लिख दिया, ये एक रैशनल नंबर है। अगर मैं लिखता हूँ -4 तो ये भी रैशनल है, इसके नीचे भी मैं 1 लिख सकता हूँ, ये भी रैशनल नंबर है। अगर मैं लिखता हूँ 326/15, ये भी रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में आप इसे लिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि 3/0, देखिए Q इज़ इक्वल टू 0 हो गया, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये अनडिफाइंड फॉर्म है, इसे हम अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं। आप इसे कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा एरर, ई लिखा हुआ आ जाएगा कैलकुलेटर पे, ये सॉल्व नहीं होगा। हाँ, ये जो है इस तरह अगर हम लिखें 0/4, ये आपका रैशनल नंबर है। कैसे कि आप इसे P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 0/4 आंसर क्या होता है 0। अब 0 अगर न्यूमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर है, तो आप उसका आंसर 0 लिखेंगे। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं जी 256 डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में आप लिख रहे हैं 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। ये चंद एक बातें थी मैंने आपके साथ शेयर कर ली कि रैशनल नंबर कौन सा नंबर है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब P/Q की फॉर्म कौन सी है, ये देखें 3/1 -4/1 326/15, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। 0/4 ये भी रैशनल है क्योंकि आप 0/4 तो लिख सकते हैं, लेकिन 3/0 नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में यानी लाइन से नीचे 0 नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने ऊपर ये लिख दिया Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये अनडिफाइंड फॉर्म है। अगर आप कैलकुलेटर पे भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट ई आएगा, एरर दे देगा कैलकुलेटर। तो 0/समथिंग हमेशा याद रखें, वो 0 हुआ करता है। और आपको मैंने ये बता दिया कि रैशनल नंबर जो है वो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये तो था थोड़ा सा रिव्यू। अब हम क्वेश्चन 13 की तरफ प्रॉपर आते हैं। क्वेश्चन 13 में यहाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पार्ट ए है, ये देखें पार्ट ए में है -5/-9। गौर कीजिए -5/-9, और हमने कंपेयर करना है किसको, एंड -5/9 एंड -5/9। देखें अब इसमें से हमने ये देखना है, चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। क्या ये सेम है? देख लेते हैं इसको। देखें सोल्यूशन में, देखें मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ -5/-9, और इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ -5/9। ओके, अब ज़रा गौर से देखें, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो सकती है। आपके पास क्या बचा 5/9, और ये क्या है -5/9। ये कैसे इक्वल हो सकते हैं? नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं है। हमने इक्वल सही लगा के ऐसे क्रॉस लगा देना है कि ये रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन इक्वल नहीं है क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। ये +5/9 है, और वो रैशनल नंबर जो आपके पास वो -5/9 है। ये इक्वल रैशनल नंबर्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं बी जो है पार्ट इसका, हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं, यानी कौन सा पेयर जो है वो इक्वल है। ये तो इक्वल नहीं आया। अब हम देखते हैं पार्ट बी में, पार्ट बी को ज़रा चेक कर लेते हैं। पार्ट बी में है 2/12 और -24/-144, -24/-144
144। देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और कीजिए सोल्यूशन इसका। देखें यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ 2/12, यहाँ मैं लिख रहा हूँ -24/-144। सबसे पहले तो मैं इसको इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल करूँगा, ये कैंसिल हो सकता है। अब देखें ये है 2/12, अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ 12 के टेबल से तो कैसे लिखूँगा, डिवाइडेड बाई 12, नीचे भी डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा खोला करके यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ आपको ज़्यादा समझ आएगा कि बी पार्ट का। ये मैं दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखें 2/12 और दूसरा है -24/-144। इसमें क्या ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ज़रा देखें ये 24 है, ये डिवाइडेड बाय 12, नीचे भी डिवाइडेड बाय 12 का टेबल आपको बच्चों आना चाहिए। 12 कितने ज़ार होता है 24, 12 2 ज़ार 24 और 12 ज़ार 144 होता है, ठीक है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे कर लें आप 144, इसको 12 से डिवाइड करें, 12 1 ज़ार 12, माइनस किया 2, ऊपर से आप 4 लेके आ रहे हैं, 12 2 ज़ार 24, ठीक है। 12 ज़ार 144, हमने जिसको कैंसिलेशन कर दी। और ये तो पहले से ही 2/12 है, तो हम कह सकते हैं कि दीज पेयर्स, ये जो पेयर आपके पास है रैशनल नंबर्स का, ये इक्वल है, हमने इसको इक्वल कंसिडर कर लिया। और ये आपके पास जो पार्ट बी है, जो मैंने पार्ट बी वहाँ से स्टार्ट किया, इस तरफ मैं लेके आया, ये आपके पास इक्वल है। उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ये पेयर है रैशनल नंबर का जो कि इक्वल है, ठीक है जी। उसके बाद हम सी पार्ट को ज़रा देख लेते हैं। ये बी पार्ट है, मैंने इस तरह मैंने इसको सॉल्व किया। सी पार्ट है, सी पार्ट में है -4/9 और 36। अब ये देखें एंड 36। अब 36 जो है जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसके नीचे 1 हुआ करता है, आपको अच्छी तरह पता है। अब देखें ये है ये किसी भी लिहाज से इक्वल नहीं हो सकते। ये रैशनल नंबर, ये भी रैशनल है क्योंकि P/Q की फॉर्म में है, ये भी P/Q की फॉर्म में, लेकिन इक्वल नहीं है। ये -4/9 है, ठीक है, और ये क्या है 36/1 है। ये बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल साइन लगा के ऐसे कैंसिल कर दें तो इससे ये जाहिर होता है कि -4/9 इज़ नॉट इक्वल टू 36। तो हमारे पास इस क्वेश्चन 13 में सिर्फ एक ही पेयर है, पार्ट बी है, जो कि आपके पास ऐसा पेयर है रैशनल नंबर्स का जो कि इक्वल है, जो कि सेम है। तो हम कह सकते हैं कि पार्ट बी जो है उसके अंदर जो रैशनल नंबर्स हैं वो सेम हैं, और बाकी पार्ट ए और पार्ट सी के रैशनल नंबर जो उनके पेयर्स दिए हुए हैं वो सेम नहीं हैं। अच्छा, ये तो आपके पास क्वेश्चन 13 था। क्वेश्चन 13 में उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन 14 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन 14 ये भी बहुत आसान है, थोड़ी सी आपको इसमें तवज्जो की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। ये देखें, अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन 14 लिखूंगा, ये मुझे अरेज करना पड़ेगा सब। ये देखें क्वेश्चन 14 है आपके पास। क्वेश्चन 14 में ये कहा गया है विच इज़ ग्रेटर, मैं लिख रहा हूँ, ये देखें, विच इज़ ग्रेटर in each of the following pairs, in each of the following pairs, ठीक है जी। अब हमने यहाँ भी हमारे पास पेयर्स हैं, गिवन है। मैं फर्स्ट पार्ट इसका लिखता हूँ, ए पार्ट। हमारे पास एक पेयर है -1/4 और दूसरा है and 1/4, ठीक है। ये आपके पास एक पेयर दिया हुआ है, आपने ये बताना है कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है। बड़ा सिंपल, ये देखें, ये माइनस में टर्म है, ये प्लस में है। मैं इसे दोबारा से लिखता हूँ, -1/4 और ये है एंड +1/4। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस आप लिखते हैं। इसको मैं सर्कल लगा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अब देखें, एक आपके पास फ्रैक्शन है 1/4, दूसरी भी 1/4 है, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है। आपको पता है कि हमेशा प्लस वाली जो होती टर्म होती है, प्लस वाला नंबर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है। मिसाल के तौर पे जैसे एक हम नंबर लाइन, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि नंबर लाइन है, यहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे लेट हम कर लेते हैं, ये है जी +1, क्योंकि 0 से राइट साइड पे अगर जाएं तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। 0 से अगर हम
लेफ़्ट साइड पे अगर हम मूव करते हो तो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ये +1 है और ये -1 है। अब देखिए आपके सामने ये +1 है, ये 0 है, ये -1 है। अगर मैं आपसे पूछूं इस नंबर लाइन पे +1 ग्रेटर है या -1, तो आप कहेंगे डेफिनेटली +1 इज़ ग्रेटर, कि +1 जो है वो ग्रेटर है। देखिए मैंने उसका क्रोकोडाइल का मैंने जो उसका फेस है मैंने उधर को खोल दिया है, तो +1 इज़ ग्रेटर देन -1। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि प्लस वाली टर्म जो है दोनों सेम है। देखिए 1 दोनों तरफ सेम है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है। यहाँ भी 1/4 दोनों आपके पास फ्रैक्शन सेम है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस वाली डेफिनेटली ये ग्रेटर होगी। तो हम कह सकते हैं कि 1/4 या सिंपली +1/4 या 1/4 इज़ ग्रेटर। उसने पूछा है विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, 1/4 इज़ ग्रेटर, ठीक है जी, इज़ ग्रेटर फ्रैक्शन, इज़ ग्रेटर फ्रैक्शन या ग्रेटर रैशनल नंबर भी आप कह सकते हैं, एक रैशनल नंबर भी है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 1/4 इज़ ग्रेटर दैन, ये भी लिख सकते हैं 1/4 इज़ ग्रेटर फ्रैक्शन दैन का मतलब होता है उसकी निस्बत, किसकी निस्बत, -1/4। तो आंसर आपका 1/4 है, ये आपके पास ग्रेटर फ्रैक्शन है। अच्छा उसके बाद अब आप देखें बी पार्ट को। बी पार्ट में ये लिखा हुआ है -5/6, ये मैं लिख रहा हूँ -5/6, और एंड उसके बाद है जी -4/3, -4/3। इसमें आप ज़रा देखें कि इसमें से ग्रेटर कौन सी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सॉल्यूशन और करें, -5/6 है और ये आपके पास -4/3 है, ठीक है। आप अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम हो रहे हैं, यस हो रहे हैं। ऊपर भी आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5/6 और ये आपके पास -8/6। अब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप डिसीजन लेंगे, ये फैसला लेंगे न्यूमिनेटर्स को देखते हुए, यानी -5 को और -8 को देखते हुए। दीज आर न्यूमिरेटर्स, या मैं लिख देता हूँ न्यूमिरेटर्स। ये क्या है, ये आपके पास न्यूमिरेटर्स मैंने लिख दी हैं। ये डिसाइड करेंगे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है छोटी है। आपको बताता चलूँ कि नंबर बाज़ाहिर देखने में 8 बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 5, यानी 8 बड़ा है 5 से, 8 बड़ा है 5 से, लेकिन साथ में माइनस लगी होने की वजह से 8 जो है वो छोटा हो जाएगा 5 से। हम कैसे लिखेंगे कि -8 इज़ लेस देन, जो लेस होती है उसकी तरफ आप कॉर्नर करते हैं, इज़ लेस देन -5। तो हम कह सकते हैं कि अगर -8 लेस है तो हम यहाँ भी फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है, जो फ्रैक्शन है, ये आपके पास रैशनल नंबर है, -8/6 इज़ लेस देन -5/6। किसने डिसाइड किया, -8 ने डिसाइड किया। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये वाली टर्म लेस है तो डेफिनेटली इसको देखते हुए यहाँ भी हमने ऐसे साइन जो है ना वो पुट कर दिया कि ये टर्म लेस है। अगर ये लेस है तो फिर -4/3 आपके पास लेस है। हम कह सकते हैं आंसर फिर एंड पे क्या आएगा, आंसर में हम लिखेंगे कि -4/3 इज़ लेस, या हम कहेंगे -5/6 इज़ ग्रेटर दैन, इस तरह भी लिख सकते हैं -5, क्योंकि उसने ग्रेटर दैन में पूछा कि विच इज़ द ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमने ग्रेटर दैन के सेंस में इसको आंसर देना है। हम लिखेंगे -5/6 इज़ ग्रेटर, ठीक है जी, दैन किसकी निस्बत, -4/23। तो आपके पास जो ग्रेटर है वो -5/6 है। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन 14 का पार्ट ए और बी आपको समझ आ गया होगा। अब हम पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। देखें ये भी बहुत आसान है पार्ट सी। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से अरेज करूँगा, इस पोर्शन को ओनली। पार्ट सी में अब ये देखें, ये देखें यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ पार्ट सी। इसके लिए स्पेस एनफ है, -4/9 और दूसरा है जी एंड 36 एंड 36। इसमें हमने जो है ना वो देखना, कंपेयर करना कि इनमें से कौन सा नंबर, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। देखें जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 डिनोमिनेटर होता है, पहली बात। अब ये है जी -4/9, इसको हम कैंसिल करें, किससे करें, 2 2s are 4 और नीचे आपके पास 9 है, वो तो 2 के टेबल में नहीं आता, ये इससे हम कैंसिल भी नहीं कर सकते। दूसरा ये है 36/1, तो ये कैसे दोनों, ये 36/1 है, ये -4/9 है, ये कभी भी अच्छा सॉरी, हमने ये बताना है कि ग्रेटर कौन सा, ठीक है। ग्रेटर तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसका
डिनोमिनेटर सेम करना है। ये 9 है, इसको 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे, तो आपके पास ये आ गया -4/9, और ये 36 को अब 9 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 6 आर 54, 5 कैरी, 9 3 आर 27, 32, 324/9, ये आपके पास कुछ, ये आपके पास फॉर्म आ रही है। अच्छा, अब आप देखें, अब इसमें डिनोमिनेटर सेम है 9 वो तो डिसाइड नहीं करेंगे, ये प्लस 324 है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ जो साइन होता है वो प्लस होता है। अब ये न्यूमिनेटर्स हैं, जिस तरह मैंने आपको पार्ट बी में समझाया था कि ये न्यूमिनेटर है, ये है -4, ये है प्लस 324। नंबर लाइन पे शो करें तो डेफिनेटली ये प्लस में 324 है, ये राइट साइड पे आएगा 0 के, और ये -4 जो है ये लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो देखने से पता लग रहा है कि प्लस वाली टर्म बड़ी है 324। तो अगर अगर 324 ग्रेटर है तो हम कहेंगे कि इसकी तरफ हम ये देखें, ये क्रोकोडाइल का हमने उसका एक फेस उस तरफ कर दिया, ओपनिंग उसकी उस तरफ कर दी, क्योंकि ये जो है ये फ्रैक्शन आपके पास बड़ी है। जब ये बड़ी है तो इसको देखते हुए हमने यहाँ लिख दिया, इसको देखते हुए हम इसको यहाँ लिखेंगे। इट मीन्स कि हम कह रहे हैं कि 36 जो है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू -4/9। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 36/1 या सिंपली 36 इज़ ग्रेटर। हमसे ग्रेटर पूछा था तो हमने ग्रेटर बता दिया। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन 14 का पार्ट ए, बी और सी समझ आ गया होगा।